क्या आप समझते हैं दस्तखत की इम्पोर्टेंस और कौन सा ऐसा सिग्नेचर है आपका या कौन सा ऐसा हस्ताक्षर है, कौन सा ऐसा दस्तखत है जिसको करते समय आपके हाथ काँप जाते हैं और उसका महत्व सबसे बड़ा ज़िंदगी में होता है। ये फ़िल्म आई है सिग्नेचर अनुपम खेर की। फ़िल्म रिलीज़ हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए कोई उसका रिव्यू का ज़्यादा पॉइंट नहीं बनता है। लेकिन फिर भी फ़िल्म देखने के बाद मुझको लगा कि मुझे आपको इसकी कहानी सुनानी चाहिए। ये एक आम आदमी से जुड़ी हुई कहानी है और पूरी फ़िल्म में ऐसा लगता है कि हम किसी आम आदमी की ज़िंदगी, उसके साथ क्या-क्या मुश्किल और क्या-क्या समस्याएं होती हैं, ये बखूबी इस फ़िल्म में दिखाया गया है और अनुपम खेर की एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आइए सुनाते हैं आपको इसकी कहानी, और जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू को ऐसा कवर किया गया है कि बहुत बार हमें उससे सीखने को भी मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी कम शब्दों में इस कहानी को ख़त्म करना। अनुपम लखनऊ शहर में रहते हैं, किसी एक लाइब्रेरियन का काम करते हैं, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको कुछ पैसा रिटायरमेंट पर मिलता है, कुछ उनकी अपनी सेविंग्स होती हैं, और उनकी पत्नी की इच्छा होती है कि वो रिटायरमेंट के बाद उनको यूरोप घुमाने ले जाएं। खैर, उनको रिटायरमेंट के बाद पूरा परिवार बहुत खुश है। उनका एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों की शादी हो चुकी है, नाती पोते भी हैं। तो वो बस रिटायरमेंट के बाद प्लान करते हैं, टिकट वगैरह सब कुछ लेकर के वो एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं अपनी फ़्लाइट लेने के लिए, विदेश जाने के लिए। फ़्लाइट जैसे ही वो एयरपोर्ट में अंदर घुसने लगते हैं, उनकी पत्नी को चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती हैं। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनका टिकट वगैरह सब, जाहिर सी बात है, सब कैंसिल हो जाता है और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में, कोमा में चली जाती हैं, आईसीयू में चली जाती हैं। अब सिलसिला होता है एक आम आदमी की लड़ाई का। पैसे बहुत सीमित हैं, कुछ उनकी सेविंग्स हैं, एक उनका पुश्तैनी घर है, और तो कुछ ख़ास नहीं। बड़े से अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाता है और फिर शुरू होता है दवाई मंगाने का सिलसिला। जैसा हम आजकल सुनते रहते हैं, रोज़ 2 लाख का खर्चा आ रहा है और वो वेंटिलेटर पे चली जाती है। जो कुछ भी उनके हाथ में उस समय पैसा था वो खर्च करते हैं, अस्पताल में देते जाते हैं, जैसी जैसी भी डिमांड होती है। आखिरकार वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं। अब शुरू होता है कि पैसे कहाँ से अरेंज किए जाएँ। वेंटिलेटर का खर्चा, बड़े अस्पताल का रोज़ का खर्चा, वो अपने बेटे के पास जाते हैं। आप गौर करिए कि कैसे-कैसे समस्याएँ ज़िंदगी में आदमी को आ जाती हैं। बेटे के पास जाते हैं और बल्कि बेटा ही उनको कहता है, समझाने की कोशिश करता है कि पापा, अब मम्मी का जीवन समाप्त ही हो गया है, आप ये क्यों रोज़ का 1.5-2 लाख का खर्चा कर रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप एक फॉर्म पे सिग्नेचर कर दीजिए, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जिससे कि उनको जो सपोर्ट सिस्टम है वो हटा दिए जाए। अब कोई पति अपनी पत्नी की डेथ सेंटेंस पे एक तरीके से कैसे सिग्नेचर कर दे, बस वो वहीं अड़ जाते हैं और कहते हैं जब तक हो सकेगा, जैसे भी हो सकेगा, मैं अस्पताल का पैसा देता रहूँगा। बेटा किनारा कर लेता है, उनको बहुत दुख होता है। फिर वो जाते हैं कि अब क्या करें, जो पैसे एफडी वगैरह थे सब खर्च हो जाते हैं। बेटी के पास जाते हैं, जैसी कि बेटियाँ होती हैं, बेटी के पास जो कुछ भी होता है, यहाँ तक कि वो अपने जेवर भी उतार करके दे देती है। तो ये सब ज़िंदगी के पहलू बड़े अच्छे से दिखाए हैं फ़िल्मों में। और भी चीज़ें फिर आगे आती हैं, पुश्तैनी घर होता है, वहाँ जाते हैं, उसको बेचने की बातचीत करते हैं, तो कोई ख़रीदार जल्दी नहीं मिल रहा होता है। फिर जब बेचने की बात आती है तो बेटा कहता है, पापा आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और क्योंकि उसके भी सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, उसके बिना वो बेच नहीं सकते। फिर एक पुश्तैनी जायदाद होती है, अपने भाई के पास जाते हैं कि भाई जो कुछ भी हमको हिस्सा मिल रहा है हमको दे दो। वो भी अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है, तो जो कुछ उससे बन पड़ता है वो पकड़ा देता है। इस तरह से उनकी भाग दौड़ पूरी फ़िल्म में एक साधारण आदमी को इतना अच्छा चरितार्थ किया है अनुपम खेर ने कि अनुपम तो अनुपम ही हैं, उनको तो उनकी तारीफ़ करना तो
सूरज को दिए दिखाने जैसा है। एक एक चीज़ दिखाई, बहुत चीज़ें सीखने की भी बताई, समझ में आती हैं। उनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसको वो रख के भूल गए हैं, वो एक्सपायर हो गई होती है, या कुछ और उसमें दूसरी तरीके के क्लॉजेज़ होते हैं जो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिए, पढ़े नहीं, उस समय उनको उससे भी पैसा नहीं मिल पाता है। इंश्योरेंस को महत्व को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है ज़िंदगी में कि आप ऐसे मुसीबत के वक्त के लिए आपके पास एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि आप अस्पताल में अगर आफत आ जाए तो उसको निपटा जा सके। तो उनके इर्द गिर्द के लोग, उनका एक अच्छा दोस्त होता है जो कि हर वक्त उनकी मदद करने को तैयार है। अन्नू कपूर ने प्ले किया है वो रोल, बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से वो पूरा करते जाते हैं, बिल्कुल खाली होते जाते हैं अस्पताल में। कुछ लोग अस्पताल के खर्चों को लेकर के, वहाँ की डिमांड्स को लेकर के वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़े साधारण से आदमी हैं, ये उस सब से दूर रहते हैं। इस तरह से करते करते बाद में ये बिल्कुल हार जाते हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं बचता हर तरीके से, और फिर फाइनली इनको जो है वो फॉर्म पे सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं कि इनका सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए, अब मेरे से नहीं हो रहा है। ये बेबसी फिल्म आप कह सकते हैं कि बहुत सीरियस है, बहुत डिप्रेसिव है। कमज़ोर दिल वाले भी इसको, मैंने क्योंकि एक हिंट दे दिया है तो उसको, बहुत इमोशनल मूवी है। आपके हर समय आंसू भी बह सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो इस श्रेणी के लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में, 80-90% लोग तो साधारण ही हैं, तो उनको एक सीख भी मिलती है कि उनको अपने मुसीबत के समय के लिए कैसे और क्या बचत करके रखनी चाहिए, क्या प्लानिंग करके रखनी चाहिए। सो दैट्स अ वंडरफुल मूवी। इफ़ यू हैव नॉट सीन इट सो फार, प्लीज़ गो अहेड एंड सी इट विद ए वेरी नॉर्मल माइंड। डोंट टेक इट वेरी ऑन योर माइंड एंड हार्ट, मगर कुछ सीखिए उससे। थैंक यू।